हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.2 बताने जा रहा हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा तक सोल्व कर दिए थे। आज तीसरा का तीसरा, चौथा, पांचवा सोल्व करूंगा। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, एकदम आसान तरीका से सोल्व करें, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। दूसरा पद मालूम नहीं है, दूसरा पद को लिख लेंगे। तीसरा पद भी मालूम नहीं है, तीसरा पद A3 कितना बराबर नहीं है। A4 का मान दिया हुआ है, A4 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9.1/2। इसको पूर्णांक को तोड़ लेंगे, बदल देंगे। क्या बदलेंगे? 9 दूना 18, ये दोनों में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद भी नहीं है, निकालना है हमको। और चौथा पद दिया हुआ है, तो चौथा पद से ही दूसरा पद और तीसरा पद निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये समझिएगा। चौथा पद को लिखेंगे A4 बराबर, A4 बराबर क्या लिखेंगे? A+3D। बताए थे पद लिखने के लिए कि एक घटा कर लिखेंगे। क्या करेंगे? एक घटा कर लिखेंगे। तो A4 का मान दिया हुआ है 19/2। कितना? 19/2। A का मान कितना है? 5 है। कितना है? 5 प्लस 3D, D का मान नहीं देंगे। 19/2। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ में प्लस में है, क्या में है? 5 प्लस में है। जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या होगा? माइनस में। अगर माइनस में रहता तो प्लस में होता, अब प्लस में है तो माइनस में होगा। अब बराबर 3D। अब देखिए इसका क्या करेंगे? भिन्न का घटाव, सब्ट्रैक्ट और फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न का घटाव निकालेंगे। इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 19 माइनस 5 दूना के 10, 10 आई हो जाएगा 3D। कितना होगा? 3D हो जाएगा। 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 9/2 बराबर 3D। अब देखिए 3D हो गया। यहाँ पे क्या करना है? तो भाग में हो जाएगा 3D बराबर 9/2 आ गया। तो 3D बराबर 9/2 आ गया तो D का मान निकालना। किसका मान निकालना? D का मान, जिस सर्व अंतर होता है। तो D का मान निकालने के लिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? इस साइड कोची में है? गुना में। 3 क्या में है? D के साथ गुना में है। तो गुना में है तो इस साइड क्या में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 9/2 गुना 3 अब बराबर D हो जाएगा। 3 आई 9, 3 बार में कट गया यानी 3/2। D का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। D का मान हम निकाल दिए हैं। अब हमको निकालना कितना? A2 का मान। तो A2 बराबर होता है A+D। A+D, A का मान 5 है प्लस D का मान 3/2 है। ये कितना हो जाएगा? ये दोनों कैल्शियम लेंगे, भिन्न का जोड़ निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 5 दूना के 10, 10 प्लस 3 यानी 10 और 3 13 कितना हो जाएगा? 2। यानी A2 का मान कितना आ गया? 13/2 आ गया। A2 का मान हम लोग निकाल दिए। A2 का मान कितना आया? 13/2। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं। पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक में भी आ जाएगा। तो पूर्णांक में कितना होगा? 6.1/2। 6.1/2 आ गया। अब किसका मान निकालना है? स्टॉप करो। A2 का मान आ गया है। A2 का मान कितना आया? 6.1/2। अब हमको निकालना है A3 का मान। कितना? A3 का मान। तो A3 को लिखते हैं A+2D, A+2D यानी कि एक घटा कर लिखते हैं। तो A का मान 5 है प्लस 2 गुने D का मान 3/2 है। तो देखो तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना? 5 + 3, 5 और 3 8। यानी A3 का मान है कितना आ गया? 8 आ गया। A3 का मान 8 हमारा आंसर हो गया। ये बन गया, आप लोग नोट करिए। हम लोग तीसरा का तीसरा सोल्व कर दिया और तीसरा का चौथा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तीसरा का चौथा देखिएगा। A1 का मान दिया हुआ है, पहला पद दिया है -4, दूसरा पद नहीं मालूम है, तीसरा पद भी नहीं मालूम है, यानी 1 2 3 4 4 पद तक है। तो ये तीसरा पद नहीं मालूम है, चौथा पद भी नहीं मालूम है और क्या पांचवा पद भी हमको मालूम नहीं है। और छठा पद दिया हुआ है A6 बराबर कितना दिया है? 6। यानी छठा पद दिया हुआ है और पहला पद दिया है और छठा पद दिया है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद नहीं दिया। पांचवा पद तक हमको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। एकदम आसान तरीका से समझिएगा। तो निकलेगा किससे? तो छठा पद से निकलेगा। तो छठा पद कितना? A6 बराबर A+5D। कितना लिखेंगे? 5D लिखेंगे। बताया था कि पद लिखने के लिए कि जितना का निकालना रहा उससे एक कम लिखेंगे। क्या करेंगे? एक कम लिखेंगे। तो एक कम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए A6 का मान कितना? 6 है तो 6 लिख देंगे। और एक प्रथम पद कितना? -4 अब प्लस कितना हो जाएगा? 5D। कितना हो गया? 5D हो गया। अब देखिए कि 4 कोची में है? माइनस में। क्या में है? माइनस में। इस साइड आएगा तो कोची में हो जाएगा? प्लस में होगा। तो 6 + 4, 6 + 4
अब देखिएगा 6 प्लस 4 हो गया तो इस बराबर 5D बचेगा। कितना बचा? 5D। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, बराबर 5D हो जाएगा। अब देखिए जिसको निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं। क्या करते हैं? अकेला छोड़ते हैं। तो 5 है जो D के साथ है, तो 5D के साथ किस में? गुना में है। क्या चीज़ में है? तो गुना में है। तो इधर आ गया तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा। तो D बराबर होगा 10/5। 5 दूना के 10। D का मान कितना आ गया? 2। D का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको निकालना है केमा पद? दूसरा पद। केमा पद निकालेंगे? दूसरा पद। तो दूसरा पद को लिखेंगे a प्लस डी। a का मान -4 प्लस d का मान कितना है? 2। अब d का मान 2 है, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस में है, ये क्या चीज़ में? प्लस में है। अब माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 2 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2। क्यों बचेगा -2? क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है। तो a2 बराबर हो जाएगा कितना? -2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2। अब निकालना है a3 का मान। किसका मान? a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। a प्लस 2d। a का मान कितना है? -4 है। a का मान -4 है। अब प्लस 2 गुने d का मान कितना है? d का मान 2 आया है, तो 2 लिख देंगे। -4 अब प्लस 2 दूना 4। अब देखिए तो यहो माइनस में है, प्लस में, तो दोनों सेम है, तो प्लस माइनस माइनस तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यानी a3 का मान कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। a3 का मान आ गया। अब हमको निकालना है a4 का मान। किसका मान? a4 का। तो a4 को देख निकालेंगे, किस निकालेंगे? तो a प्लस 3d। कितना होगा? 3d। a का मान कितना है? -4 है, तो -4 लिख देंगे, प्लस 3d। का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। -4 प्लस 3 दूना का 6। अब देखिए कि 6 में से 4 घटेगा। क्या घटेगा? 6 में से 4 घटेगा, क्योंकि माइनस का अंक छोटा है और प्लस का अंक बड़ा है, तो घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी a4 का भी मान कितना आ गया? 2 आया। a4 का मान 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब निकालना कितना? a5 का मान। किसका मान निकालेंगे? a5 का। तो a5 को लिखेंगे a प्लस 4d। a प्लस 4d। तो a का मान कितना है? a का मान -4 है, प्लस d4 गुने d का मान कितना? 2 है, तो -4 प्लस 4 दूना 8। तो कितना हो जाएगा? 4। यानी a5 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसी तरह आप लोग सोल्व करिए, नोट करिए। अब देखिए हम लोग तीसरा का 5वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तीसरा का 5वां में भी देखिए एकदम आसान है, समझ जाइएगा तो अपने आप बना दीजिएगा। पहला पद देखना है कि कौन कौन सा पद का मान दिया हुआ है और किसका नहीं दिया है, किसका निकालना है, ये ध्यान देना है। तो पहला पद इसमें हमारा नहीं दिया है, पहला पद मालूम नहीं है। दूसरा पद दे दिया है, कितना है? 38। दूसरा पद मालूम है। तीसरा पद भी मालूम यहाँ नहीं है, तीसरा पद नहीं मालूम है, नहीं है। चौथा पद भी हमारा मालूम नहीं है, चौथा पद भी भाट हो जाएगा। पाँचवां पद भी मालूम नहीं है, तो पाँचवां पद भी भाट है। और छठा पद हमको क्या है? मालूम है। तो यानी a6 बराबर कितना दिया है? -22। क्या है? -22 है। अब देखिए कि अब किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे अब निकलेगा a2 से दूसरा पद और छठा पद से। क्या से निकलेगा? दूसरा पद और छठा पद से हम लोग निकालेंगे। तो दूसरा पद को सबसे पहले लिखेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस d। a2 का मान कितना है? 38 है, 38 लिख दिए। और a प्लस डी, क्या होगा? a प्लस डी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे a6, क्या करेंगे? a6 को लिखेंगे। तो a6 को किस तरह लिखेंगे? a प्लस 5d। a प्लस 5d। तो a6 का मान -42 है, तो -42 लिख देंगे, 22 लिख देंगे। कितना है? -22, तो -22 लिखेंगे और प्लस a प्लस 5d। और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए समीकरण हमको निकल गया, इक्वेशन निकला। क्या निकला? इक्वेशन निकला, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करेंगे? दोनों को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 2 को हल करने पर। तो उससे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब देखिए पहला समीकरण है a प्लस डी बराबर कितना है? 38। आप इस साइड लिखिए चाहे इस साइड लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बराबर के इसी साइड है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 5d बराबर कितना है? -22 है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है? आप चिन्ह को देखेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो यह प्लस है, ए भी प्लस है, और ये किस चीज़ में है? माइनस में। तो समीकरण में सबसे पहले चिन्ह देखना, चिन्ह को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बदलेंगे। क्या करेंगे? बदलेंगे। तो जो प्लस है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो
प्लस में हो जाएगा। क्या होगा? प्लस में होगा। तो ये देखिए, तो ए से ए कट जाएगा और ए बच गया माइनस, ऊपरे बच गया प्लस। क्या हुआ? माइनस और प्लस बच गया। तो देखिएगा, एक में से जब 5 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस में बचेगा, -4d, -4d बराबर। ये दोनों को ऐड करेंगे। अब इस चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, लेकिन चिन्ह को मिटाना, इस चिन्ह को लगा हुआ रह देना। 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, कितना हो गया? 60 हो गया। अब निकालना है डी का मान। तो बताए थे जिसको मान निकालना होता है, जिसको मान निकालना है उसका क्या करेंगे? अकेला छोड़ेंगे। तो -4d बराबर 60 है, तो d बराबर हो जाएगा 60 बटा -4, 15 चौका 60, यानी d का मान कितना आ गया? 15, किसी में माइनस में आ गया। किस में आ गया? माइनस में। तो d का मान हमको 15 आ गया। अब किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे? रखने पर, यानी 1 में रखेंगे। समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी पुट करेंगे, तभी किसका मान आएगा? ए का मान आएगा। चाहे आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका मान उतना ही आएगा। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38। तो a का मान मालूम नहीं है, प्लस d का मान कितना है? -15 और बराबर 38। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा, माइनस में उस साइड प्लस में, 38 प्लस 15। अब देखिए 38 प्लस 15 हो गया, तो a बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हो जाता है, और 3 1 4 और 1 5, यानी 53। a का मान कितना आ गया? 53 आ गया। यानी कि प्रथम पद हमको कितना निकल गया? 53 निकल दिया, 53 आ गया। इतना आप लोग नोट, प्रथम पद निकल गया है। अब हमको निकालना है a2 का मान तो दिया हुआ है। अब a3 का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? a3 का मान निकालेंगे। तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान 53 है, 53 प्लस 2 गुने d का मान कितना है? -15, -15 लिख देंगे। 53 प्लस 15 दूनी 30, तो -30 हो जाएगा। 53 प्लस माइनस माइनस -30, तो 53 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। कितना बचेगा? 23 बच गया। तो a3 का मान कितना आ गया? 23। अब किसका मान निकालेंगे? a4 का मान निकालेंगे। किसका? a4 का। तो a4 का होगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। a का मान कितना है? 53 है, प्लस 3 गुने d का मान कितना है? d का मान -15 है, तो -15 लिख देंगे। तो 53 प्लस 15 45, -45 आ जाएगा, सॉरी -45। अब यहाँ पे देखिएगा 53 और प्लस माइनस -45। तो अब 53 में से 45 को घटाना है, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 बचेगा। अब 4 में 4 0, तो यानी कि a3 का मान, a4 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। a4 का मान 8 आ गया। यहाँ 23 लिख दो, यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब किसका मान निकालना है? a5 का मान। किसका? a5। तो a5 बराबर होता है a प्लस 4d, a प्लस 4d। a का मान 53 है, प्लस 4 गुने d का मान -15 है, d का मान -15 है, तो 53 प्लस अब -15, 15 चौका 60, तो -60 आ जाएगा। तो हो जाएगा 53 - 60। अब बताइए 53 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। तो a5 के मान कितना आ गया? -7। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग भी बनाइए। यहाँ पे कितना आ गया? a5 का मान -7, यहाँ पे -7 आ गया।